बॉलीवुड में हॉरर वेब सीरीज़ की ही कमी थी और इस पहली हॉरर इंडियन वेब सीरीज़ ने वो कमी भी पूरी कर दी। क्राइम थ्रिलर बॉलीवुड वेब सीरीज़ हमने बहुत सारी देख ली हैं और लगभग हर तरह की स्टोरी देख ली है। अब बस यही चाहते थे कि कुछ नया मिल जाए और इस वेब सीरीज़ ने वो हमें दे दिया है। तो आइए जानते हैं कि आप सबके लिए इस शो में क्या खास है, क्या बकवास है, ये वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन क्या है ये बता देता हूँ आपको। स्टोरी फॉलो करती है सीआईपीडी की एक टीम को, जिन्हें एक हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए एक रिमोट विलेज में टनल को रीओपन करवाना होता है फोर्सफुली, क्योंकि टनल को लेकर गांव वालों का मानना है कि वो श्रापित है और अगर वापस खोल दी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ऑफिसर्स जोर ज़बरदस्ती से उस टनल को खोल देते हैं, जिससे कमांडर की ब्रिटिश आर्मी जाग जाती है और फिर एक थ्रिलिंग बैटल शुरू हो जाती है कमांडर की आर्मी और सीआईपीडी ऑफिसर्स के बीच। तो बस यही है बेसिक स्टोरी इस हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज़ की। अब आपको लेके चलता हूँ वेब सीरीज़ की डेप्थ में। इस शो के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख खान, जो पहले भी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इंडियन शो बार्ड ऑफ ब्लड को प्रोड्यूस कर चुके हैं। शो के राइटर और डायरेक्टर हैं पैट्रिक ग्राहम, जिन्होंने पहले भी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इंडियन हॉरर शो घाउल को डायरेक्ट किया था और उसे राइट भी किया था। शो की एक्सीलेंट स्टोरी और स्क्रीन प्ले का क्रेडिट इनको जाता है। हालांकि रिलीज़ होते ही कॉपीराइट क्लेम इस शो पे लग चुका है। मराठी राइटर्स समीर वाडेकर और महेश गोस्वामी ने इस शो को कॉपीराइट के लिए चार्ज किया है। उनका कहना है कि शो के मेकर्स ने उनकी ज़ॉम्बी फिल्म की स्टोरी वेताल की स्टोरी को कॉपी किया है। अब आपको इस शो के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। आप सबको पता है, मूवी हो या वेब सीरीज़, स्टोरी ही सब कुछ है। सारा खेल कहानी का ही होता है भैया। और इस शो की स्टोरी बहुत कमाल की है, जो स्टार्टिंग मोमेंट्स में ही आपको ये फील करवा देगी कि हाँ, अब आप एक थ्रिलर राइड के लिए निकल चुके हो। इस शो के फर्स्ट सीजन की स्टोरी शॉर्ट एंड स्वीट है, जो पहले सीन से ही अपनी थीम क्लियर कर देती है, व्यूअर्स को बांध लेती है और एंड तक एक भी जगह स्टोरी लूज नहीं होती, व्यूअर्स का इंटरेस्ट नहीं टूटने देती। राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से 4 एपिसोड में एक एक्शन पैक्ड हॉरर एंड थ्रिलर स्टोरी ऑडियंस के सामने रखी है। ज़्यादातर वेब सीरीज़ की तरह इस वेब सीरीज़ की स्टोरी को लंबा नहीं खींचा गया है, एकदम कट टू द पॉइंट पूरी स्टोरी है और ये बिल्कुल सही भी है। जितना दिखाना चाहिए उतना दिखाया गया है। फालतू या लॉजिकल सीन्स घुसाकर स्टोरी को लॉन्ग और बोरिंग नहीं बनाया गया है। स्टोरी इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स इंडियन हिस्ट्री के स्टोरी में दिखाए गए हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। विक्रम और बेताल के किस्से हम सभी ने सुने होंगे, जहां बेताल नाम का एक पिशाच राजा विक्रमादित्य को अपनी स्टोरी से वश में कर लिया करता था। उसी तरह सीरीज़ में लीड कैरेक्टर विक्रम है और जो एंटागनिस्ट है वो है बेताल, जो कहीं ना कहीं विक्रम को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। सीरीज़ में लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं जिनके अराउंड पूरी स्टोरी लिखी गई है। शो के सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और सभी एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर को बेहतरीन प्ले किया है। विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने शो में लीड कैरेक्टर विक्रम सिरोही का कैरेक्टर प्ले किया है, जो एक सिंसियर ऑर्डर फॉलोइंग ऑफिसर है और एक अच्छी पोजीशन अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। विनीत सिंह बहुत अच्छे एक्टर हैं और इनकी एक्सीलेंट एक्टिंग हम गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुक्काबाज जैसी मूवीज़ में देख चुके हैं। जैसी इनसे एक्सपेक्टेशन थी, इन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है इस शो में। सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं तो सबसे अट्रैक्टिव रही मंजीरी एज पुनिया, जिन्होंने एक ब्रेव और कोऑपरेटिव ट्राइबल वुमन का कैरेक्टर इस शो में प्ले किया है। दूसरा अट्रैक्टिव कैरेक्टर था मुदलवन का, जिसे जितेंद्र जोशी ने परफेक्टली प्ले किया है। सिद्धार्थ मेनन, जिन्होंने नादिर का कैरेक्टर शो में प्ले किया है, इनके सिंपल कैरेक्टर से ज़्यादा ये अपने ज़ॉम्बी वाले कैरेक्टर में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इनके अलावा अहाना कुमरा एज डीसी अहलूवालिया, सुचित्रा पिल्लई एज कमांडेंट त्यागी, जतिन गोस्वामी एज अकबर, इन सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया है। इन सब के अलावा जो भी एक्टर्स हैं शो में, सब ने अपना काम परफेक्टली करके इस शो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। बात करूं नेगेटिव पॉइंट्स की तो बहुत कम ही है इस शो में और नेगेटिव पॉइंट ढूंढना बहुत मुश्किल भी रहा। जैसे कि कुछ डायलॉग हैं जो एक कैरेक्टर ब्रिटिश आर्मी के ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए बोलता है, जैसे कि ये ले भगत सिंह के लिए, ये ले जलियांवाला बाग के लिए, और भी बहुत सारी गालियाँ देता है और डायलॉग्स बोलता है शूट करते टाइम। अब मुझे तो ये गलत नहीं लगा, क्योंकि हिस्ट्री हम सब ने पढ़ी है और क्या हुआ था कॉलोनाइजेशन के टाइम ही हम सब अच्छे से जानते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से रिव्यूवर्स और रिव्यू आर्टिकल्स इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन शायद ये गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आया एक लॉजिकल सीन में, जो स्पॉइलर दिए बिना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक सीन में अचानक से एक कैरेक्टर का बहुत ग्रेट इंजीनियर निकल कर आता है, जो कुछ भी ठीक कर सकता है, और भैया 5 मिनट में वो सालों पुरानी तोप को सही कर देता है। अब ये यार एक छोटा सा नेगेटिव और लॉजिकल सीन लगा मुझे, लेकिन शो की बेहतरीन स्टोरी से भी कवर कर लेती है। तो नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स,
इनसाइड आउट सब कुछ बता दिए हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस मास्टरपीस शो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड में हॉरर जॉनर को अब तक बहुत कम ही एक्सप्लोर किया गया है और ये शो हॉरर फैंस के लिए एकदम परफेक्ट है। इस शो में न्यूडिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब्यूजिव लैंग्वेज भर भर के है। तो इस शो को फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि ये 18+ शो है। बट एनीवे, डोंट मिस दिस मास्टरपीस शो। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे बताए हुए गुड और बैड पॉइंट से सहमत हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए।